मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए हम समझते हैं आज सहायक बहियाँ अर्थात सब्सिडरी बुक इंग्लिश में कहते हैं। सहायक बहियाँ में क्यों आवश्यकता पड़ती है, पहले ये समझते हैं। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हर प्रकार के ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, नकद और उधार। तो उधार सौदों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम सब्सिडरी बुक का प्रयोग करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। इनको हम समझाते हैं। इसको हमने पहले से लिख के रखा, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। पहले अपने पास आता है परचेस बुक। परचेस बुक में हम केवल क्रय, जो हम उधार क्रय करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, बरोबर। परचेस बुक को हम क्रय बही भी कहते हैं। इसका जो खाता होता है परचेस का खाता हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। फिर अपने पास दूसरा आता है परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक क्रय वापसी बही। क्रय वापसी बही में उन सौदों का रिकॉर्ड होता है, मतलब उन सौदों को हम लिखते हैं। मान लीजिए कि हमने कुछ सामान परचेस किया और हमें वो पसंद नहीं आया किसी कारणवश, तो उसको हमने रिटर्न कर दिया, तो उसको हम परचेस रिटर्न कहते हैं। ठीक है। इसमें हम केवल इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें नगद नहीं, मतलब अगर कैश में हुआ या रोकड़ में हुआ तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ उधार का ही करेंगे इसमें रिकॉर्ड। ठीक है। इसका जो परचेस रिटर्न बुक का जो खाता होता है वो क्रेडिट खाता होता है। ठीक है। फिर अपने पास आती है सेल्स बुक। सेल्स बुक मतलब विक्रय वही। मान लीजिए कोई भी सामान हम किसी को बेचते हैं, बेचते कैसे हैं, नगद नहीं, उधार। अगर उधार हमने किया है तभी इसका रिकॉर्ड हम सेल्स बुक में करेंगे, वरना हम सेल्स बुक में इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसका? नगद का, उधार का करेंगे। ध्यान रखिएगा। सेल्स बुक में नोट अकाउंट, बुक की बात कर रहा हूँ मैं, अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल्स अकाउंट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्स बुक की बात कर रहा हूँ। सेल्स बुक में हम नगद नहीं बल्कि उधार का ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते हैं। ठीक है। इसका जो खाता होता है क्रेडिट खाता होता है। फिर अपने पास आता है सेल्स रिटर्न बुक। जिस प्रकार परचेस रिटर्न बुक थी उसी प्रकार सेल्स रिटर्न बुक थी। मान लीजिए किसी को हमने कुछ सामान बेचा था और सामने वाले व्यक्ति को हमारा सामान पसंद नहीं आया या किसी कारणवश उसने सामान को वापस कर दी, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक। विक्रय वापसी बही, इसका जो खाता होता है डेबिट खाता होता है। कैसा खाता होता है? डेबिट खाता होता है। अब बात आती है कैश बुक की। तो पूरे सहायक बही में अर्थात पूरे सब्सिडरी बुक में केवल एक बुक है, कैश बुक है, जिसमें हम केवल रोकड़ बही का ही ट्रांजैक्शन करते हैं। किसका करते हैं? रोकड़। इसमें उधार सौदों का ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ रोकड़ बही का ही ट्रांजैक्शन होता है, मतलब अर्थात रोकड़ कैश का ट्रांजैक्शन इसमें होता है। ठीक है। इसका जो खाता होता है डेबिट खाता होता है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट होता है। ठीक है। फिर अपने पास आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब होता है खुदरा रोकड़ बही। क्योंकि दैनिक जीवन में ऐसे कई छोटे मोटे खर्च होते रहते हैं जिनको रिकॉर्ड करना संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण हम खुदरा रोकड़ बही का प्रयोग करते हैं। इसमें हम छोटे मोटे खर्चों का ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। बड़े बड़े सौदों को नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने दिन में 4 चाय पी, तो 4 चाय जो हमने 4 टी का सेवन किया उसका रिकॉर्ड हम पीटी कैश बुक में लिखते हैं, अर्थात खुदरा रोकड़ बही में उसका ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरे बुक्स जो हमने यहाँ पे लिखी हैं आपको बताया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए एक सवाल इससे हम करके देखते हैं। परचेज बुक से शेष जो इसकी बुक्स हैं उनका सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम केवल परचेज बुक का एक सवाल देख लेते हैं। परचेस ऑन क्रेडिट। परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम पॉल एंड कंपनी 50 इलेक्ट्रिक आयरन्स 25 रुपये के हिसाब से। 50 इलेक्ट्रिक आयरन हमने परचेस किया 25 रुपये के हिसाब से, और 10 टेस्टर हमने परचेस किए 30 रुपये के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो कैश है, यहाँ पे जो क्रेडिट है, यहाँ पे कहीं कैश तो नहीं लिखा है, क्योंकि अगर कैश का यहाँ पे कैश शब्द यहाँ पर अगर लग गया तो फिर इसका रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट मतलब हमने उधार परचेस किया किसी से क्या, पॉल एंड कंपनी से हमने उधार परचेस किया ये आइटम्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स। ठीक है। तो इसमें हमने परचेस पहले कहाँ से किया, पहले ये देखते हैं। परचेस हमने किया पॉल एंड कंपनी से। पॉल एंड कंपनी से क्या परचेस किया? इलेक्ट्रिक आयरन परचेस किया हमने। कितने? 50 आयरन परचेस किए एट द रेट 25 रुपये से। ठीक है। 25 1250 रुपये का। ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या परचेस किया? 10 टेस्टर परचेस किए। ठीक है। टेस्टर्स कितने में? 30 रुपये में। एक टेस्टर मतलब कि 10 टेस्टर हैं 30 रुपये के हिसाब से हमने परचेस किया। इस टोटल 300 टेस्टर हमने, मतलब 300 रुपये का टेस्टर परचेस किया। ठीक है। तो इसको हम अब ऐड कर देंगे, बस बाकी कुछ करना नहीं इसमें खास। ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया? परचेस ऑन क्रेडिट इतना आ गया। ठीक है। 1550 रुपया। अब हमारा जो परचेस क्रेडिट था वो 1550 रुपये आ गया। आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़रूर इसको शेयर करिए। बाकी की जो हमारी
इधर की बुक्स बची हैं परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। ये जो हमारी बुक्स बची हुई हैं इनका हम जो सवाल है अर्थात जिसके जो क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।